कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मतलब एक तरह से निगल जाना और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। और दिल्ली ने ये ठान लिया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसलिए एक शीश महल जो उनके सपनों का, उनके भ्रष्टाचार का जीता जागता एक म्यूजियम है, उसके ऊपर एक गाना लॉन्च किया है कि इस शीश महल में करोड़ों रुपए का खर्चा अरविंद केजरीवाल तुम्हें बताना होगा आया कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से। लेकिन सर, शीश महल को लगातार आप लोग दिखा रहे हैं और जनता के समक्ष लेकर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से आप लोग एक राजनीति कर रहे हैं, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें एक चीज़ समझा दीजिए, कौन सा मुख्यमंत्री बिना सरकार के पैसे के इतना बड़ा शीश महल बनाता है? इतनी सी चीज़ समझ रहे हैं। 7 करोड़ का कुछ टेंडर हुआ, आपने 33 साढ़े 34 करोड़ रुपए उस पर सज्जा पे लगाए, वो तो सरकारी हैं। उसके अलावा जो 50 करोड़ रुपए लगे हैं वो कहाँ से आए? आप जब संवैधानिक पद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता को जवाब देने की कि वो पैसे कहाँ से आए। और अगर हम वो सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुमने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, दलाली खाई, कमीशन खाई, उसका हिसाब बताओ ना। उसका हिसाब बताना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। ये कह के कि मेरा कुर्ता गंदा है तो तुम्हारा भी गंदा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके काले चेहरे पे जो भ्रष्टाचार के धब्बे लगे हैं वो पैसा आया कहाँ से, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आतिशी जी ने तो आप लोग के सीएम का फेस का नाम भी अनाउंस कर दिया। वो कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी होंगे, रिवॉर्ड दिया जाएगा उनको। देखिए, आतिशी मारलेना के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी पार्टी उन्हें खुद सीरियस नहीं लेती। अरविंद केजरीवाल खुद उन्हें काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं, रमेश विधूड़ी का नाम लेने का मतलब है कि वो एक बार बार उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहती हैं जिससे जनता उनके पक्ष में आए। लेकिन इस बात को आतिशी मार लेना को समझना पड़ेगा कि इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा ही कि मार लेना से सिंह के पीछे का खेल क्या है। आप नहीं बताना चाहती, मत बताइए, लेकिन आपका नाम था आतिशी मार लेना। और बार बार आप एक विधानसभा के लिए एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहेंगे, उससे कुछ होना नहीं है। 5 साल में कालका जी में विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती थी उन सड़कों को ठीक करने की जिसका जिक्र रमेश विधूड़ी ने किया है, लेकिन वो आप कर नहीं रही हैं। तो आइए ना, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए, बताइए कालका जी में क्या किया आपने। और अगर आपने काम किया होता तो तीनों पार्षद बीजेपी के क्यों जीते वहाँ पर? वो इसलिए जीते कि लोगों ने आपके उस डेवलपमेंट के एजेंडे को नकार दिया जिसमें चोरी और भ्रष्टाचार है। अब इंडिया ब्लॉक की सर बात कर लेते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सब एकजुट है, यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके साथ है, टीएमसी कह रही है आपके साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि डिवाइड है। उमर अब्दुल्ला भी पिछले दिनों बयान दे चुके कि वैनिश कर देना चाहिए। जितने लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनका दिल्ली में क्या है? और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, अब इंडी गठबंधन को छोड़िए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपना चरित्र देखें। दिल्ली में एक दूसरे को गरिया रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव है 24 तारीख को, दोनों हाथ मिला के लड़ रहे हैं कि वहाँ कैसे हम चुनाव जीतें। तो इन लोगों का कोई करैक्टर नहीं है। ये लोग वक्त के हिसाब से सौदेबाजी करते हैं और उस सौदेबाजी में जिसका पलड़ा भारी बैठता है वो अपना काम कर जाता है। आज अमित शाह जी का एक बड़ा कार्यक्रम है जहाँ की वो स्लम हेड है, उनसे मुलाकात करेंगे। और क्या देखिए, दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी संवाद स्थापित कर रही थी, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करती है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया गया है, उसके बाद से झुग्गी वालों को लगता है कि अगर दिल्ली में कोई पक्की छत दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और उन झुग्गी के जितने भी प्रधान हैं उनके सबका ये मानना था कि एक बार हमारा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठना हो जाए। तो मुझे खुशी इस बात की, आज देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी खुद उन झुग्गी वालों से बात करने आ रहे हैं। उनकी समस्या को जहाँ समझेंगे वहाँ इस बात का भी सीधा सीधा संदेश देगा कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो दिल्ली के हर वर्ग की, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे डीडीए फ्लैट में रहने वाला हो, या गांव देहात का किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, किसी के लिए कोई खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। एक अंतिम सवाल सर, सीसी की मीटिंग हो गई है, कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है? कब तक आप लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें काम चल रहा है। मुझे लगता है उसमें अभी 2-4 दिन और लगेंगे और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है टिकटें कब आनी है। जब भी आएंगी, मैंने पहले भी कहा, 29 हमारे कमल के फूल पहले खिल चुके हैं, बाकी भी खिलेंगे। दिल्ली में इस बार लोटस जो है वो ब्लूम करेगा।